हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फिजिक्स ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पेपर होता है उसके कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्मी ऊर्जा ईएफ तथा फर्मी ताप टीएफ के बीच जो संबंध होता है, जो हमारी फर्मी टेम्परेचर है टीएफ वो कांस्टेंट के और ईएफ की इक्वल होता है। जो हमारा फर्मी टेम्परेचर है टीएफ वो के इंटू ईएफ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के लिए जो फर्मी ऊर्जा दिया गया है हमको 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉनों की चांदी में औसत ऊर्जा क्या होगी? हमारी औसत ऊर्जा है जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 3/5 इंटू फर्मी ऊर्जा। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ईएफ की वैल्यू यहाँ दिया गया है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ रख के इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांक का विकिरण नियम निम्न में से किसके निगमित किया जा सकता है? तो हमारा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन घनत्व रो इक्वल टू n/v पर निर्भर करती है। तो हमारी जो है डेंसिटी जो है रो के पावर 2/3 पर डिपेंड करती है। किस सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती? तो फर्मी डिरैक सांख्यिकी में शून्य नहीं हो सकती, बाकी सब में शून्य हो सकती है। परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, वो फर्मी डिरैक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 क्वेश्चन। जो हमारा 56 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फर्मियांश नहीं है? जो फर्मियान है वो फर्मियान जो है वो फर्मी डिरैक सांख्यिकी को पालन करता है। जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये सब फर्मियान है। जो अल्फा कण हमारा ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। फर्मियान नहीं है तो हमारा अल्फा कण जो है वो फर्मियांश नहीं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम का पालन इनमें से कौन करता है? तो फर्मियान जो है वो पाउली के अपवर्जन नियम को पालन करता है। क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार कला आकाश में एक कोश का आकार h⁻³ से कम नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जिसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नियतांक Ni/Gi का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है। क्वांटम सांख्यिकी या चिरसम्मत सांख्यिकी में जो परिवर्तित हो जाएगी यदि Gi/Ni की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होगी। फर्मी डिरैक सांख्यिकी लागू होता है फर्मियांश पर लागू होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी उन कणों पर लागू होती है जिनके लिए चक्रण अर्धपूर्णांक होता है। बोस आइंस्टीन के लिए चक्रण या हाफ अर्धपूर्णांक होता है या फिर 0 होता है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोस आइंस्टीन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चिरसम्मत यांत्रिकी उन कणों पर लागू होती है जो कि एक समान परंतु विभेदित होने वाले तथा चक्रण युक्त हों। तो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी उन निकायों पर लागू होती है जिनमें कणों का घनत्व बहुत कम हो, कणों का घनत्व कम हो। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी उन निकायों पर लागू होती है जिनमें कणों का घनत्व कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गैस के अणु की चाल V तथा V+dV के बीच होने की जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है 4π कोष्टक में m/2 पाई kT की पावर 3/2 v² e की पावर -m v²/2 kT dV। जिसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 66 क्वेश्चन है। गैस के अणुओं की जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है, जो Vrms की वैल्यू होती है वो √3 kT/m होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर इनमें से कौन सा सत्य है? तो VRMS जो हमारे रूट मीन स्क्वायर प्लस 2 सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज बीच में होता है और फिर सबसे कम होता है मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस के ताप को दुगना करने पर उसकी अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल या RMS स्पीड हो जाएगी। ताप को दुगना करेंगे तो हमारा √2 हो जाएगी, ये भी RMS फार्मूले से। जो हमारा VRMS जो होता है वो √3kT/m। टेम्परेचर को दुगना करेंगे तो हमारा ये VRMS स्पीड √2 गुनी हो जाएगी। जिसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो 67 था उसका ऑप्शन सी। 20 अंश सेंटीग्रेड ताप पर किसी गैस के अणुओं की औसत चाल V है, किस ताप पर यह 2V हो जाएगी? तो हमारी औसत दिया गया है एवरेज निकालेंगे हम तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 899 अंश सेंटीग्रेड। गैस के अणुओं की चाल का जो विस्तार होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी द्विपरमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि की संख्या होती है वो 5 होती है। 2 डायमेंशन में 5 होती है, 1 डायमेंशन में 3 होती है और 3 डायमेंशन में 7 होती है। किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का जो अनुपात होता है वो 1+2/f होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक की विमाएँ इनमें से किसके समान होती है? जो बोल्ट्जमैन की जो विमा है वो ऊर्जा इंटू ताप का इन्वर्स होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत आणविक संघट्टों के बीच की जो औसत दूरी को कहते हैं औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, बर्तन की दीवारों को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं दाब कहते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, गैस का दाब उसके एकांक आयतन में निहित कुल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का होता है, क्या होता है? 1/3 होता है। अणुओं की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा गैस के ताप का माप होती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणुओं की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा गैस के ताप का माप होती है। इसका बी ऑप्शन। और फलन जो PVX सम्मित होता है तो VX = 0 के परिता है। यहाँ 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन और इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस गैस के अणुओं की चाल अधिकतम होती है? तो हमारी जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की चाल अधिकतम होती है। 4 कणों की चाल क्रमशः 1, 2, 3 व 4 सेंटीमीटर/सेकंड है, जिनकी वर्ग माध्य मूल चाल सेंटीमीटर/सेकंड में होगी। इसका हमें स्पीड पूछा है, यानी उनकी वर्ग माध्य मूल चाल। तो वर्ग माध्य मूल चाल निकालने के लिए हम VRMS निकालते हैं। R रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल चाल। इसको हम 1 का स्क्वायर करेंगे, रूट करके सबका स्क्वायर। ये √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर सम कर देते हैं सबको, तो 16 4 20 29 31 √30/4। एवरेज निकालेंगे तो यहाँ 2 करेंगे, हमको एवरेज चाहिए ना, तो यहाँ 2 करेंगे तो हमारा √30/2। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक अजड़त्वीय तंत्र है, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E = mc²। गैलीलियन रूपांतरण स्पेशल रिलेटिविटी के दोनों अपघृत, प्रथम अपघृत भी होता है, द्वितीय अपघृत का उल्लंघन करते हैं। ये ऑप्शन सी। फोटॉन का विराम द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम। समय के लिए जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है वो है T' = T - Vx/c² × गामा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी लंबाई से 60 कोण बनाते हुए 0.8 c वेग से गतिमान एक क्षण की लंबाई में कितना
प्रतिशत संकुचन होगा, तो इसका आएगा 8.4%। सॉल्व करेंगे तो दो एक समान सिक्के एक साथ उछल जाते हैं, दोनों पर शीर्ष ऊपर आने की जो प्रायिकता क्या होगी। दो एक समान सिक्के एक साथ उछल जाते हैं, दोनों पर शीर्ष ऊपर आने की जो प्रायिकता होती है 1/2 होगी। दो एक समान सिक्के यानी एक सिक्का हम उछालते हैं तो उसको ऊपर एक शीर्ष आने की जो होती है प्रायिकता वो 1/2 होती है। दो सिक्के हमारे तो 1/2 का होल स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 1/4। 87 का एक अकेले कण के लिए जो कला आकाश 6 विमीय होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार प्रभेदित कणों को एक बॉक्स के दो एक समान भागों में बांटना है। स्थूल अवस्था 2,2 के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगी तो वो 2 होगी। यदि n प्रभेदित कणों को एक बॉक्स के m एक समान भागों में विभाजित करना हो तब सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या कितनी होगी। कैपिटल N की पावर स्मॉल m होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंध या अवरोध को सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं। एक किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कभी नहीं होगी, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, भिन्न हो सकती है, शून्य हो सकती है, व 1 भी हो सकती है, लेकिन हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। ऊष्मागतिक सीमा में n की वैल्यू इन्फिनिटी, v की वैल्यू इन्फिनिटी और n/v सीमित हो सकता है। इसका ऑप्शन बी। बड़ी संख्या n के लिए जो स्टर्लिंग का सूत्र होता है, सूत्र होता है log n का फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n। इसका ऑप्शन डी। साम्य अवस्था में किसी निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो अधिकतम होती है। साम्य अवस्था में किसी निकाय की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो अधिकतम होती है। फर्मी-डिराक सांख्यिकी को आधार पर ni कणों को gi कोषों में वितरित करने के अलग अलग तरीके होंगे। gi का फैक्टोरियल अपॉन ni का फैक्टोरियल, gi माइनस ni का फैक्टोरियल। जो फर्मी-डिराक सांख्यिकी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ni की वैल्यू ज़्यादा होगी gi से, ये गलत है। हाइड्रोजन अणु जो होता है वो बोसॉन होता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय पर कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जाती है, वो फर्मी-डिराक सांख्यिकी। किस धातु में T=0 केल्विन ताप पर एक मुक्त किसी धातु में T=0 केल्विन ताप पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कहलाती है, वो हमारी फर्मी ऊर्जा कहलाती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो वीडियो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, उसको आप देख सकते हैं।